नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 77वां एपिसोड है जिसका नाम है शनि के सिद्धांत। शनि ये सूर्य के पुत्र है। सूर्य के बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सूर्य ही हमें जीवन देता है। सूर्य आत्मा है जो हम सबके शरीर में बैठा है और उसी आत्मा को शरीर के बाहर खींचकर निकाल देने का काम शनि करते हैं। तमाम जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सबकी मृत्यु शनि के अधीन है। शनि को न्यायाधीश भी कहते हैं। शनि खुद न्याय करते हैं और खुद सजा देते हैं। नसीब को संवारने की और बिगाड़ने की दोनों शक्तियां इस ग्रह में मौजूद है। जब किसी भी जातक को शनि की महादशा या अंतरदशा आती है या तब जब शनि की पनौती 7.5 की शुरुआत हो जाती है या 2.5 साल की ढैया लग जाती है, ये समय जातक के लिए कठिन होता है। ऐसे जातक को शनि अपनी मंद गति से धीरे धीरे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक दरवाजे बंद होने शुरू हो जाते हैं। उसके अपने उसे छोड़ जाते हैं। बुद्धि काम करना बंद करती है। हर जातक की मुलाकात 30 साल में एक बार शनि से हो जाती है। कुंडली में शनि बलवान हो तो जातक ये समय शांतिपूर्वक पसार कर देता है। शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे राजा बना देते हैं और खफा होने पर गरीबी की खाई में धकेल देते हैं। आज हम शनि को बहुत नजदीक से जानेंगे और उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। शनि विषयक कुछ सिद्धांत हमें सच्चे और सटीक लगे हैं, वही हम आपके सामने पेश करेंगे। आइए जानते हैं शनि विषयक कुछ खास सिद्धांतों को। आपके सामने एक कुंडली है जिसमें कोई भी राशि नहीं लिखी है, सिर्फ लग्न लिखा है। हम पहला सिद्धांत आपको बताने जा रहे हैं। जिस जातक को किसी भी स्थान में सूर्य शनि एक साथ होंगे तो उसके जीवन में 2 में से एक घटना बनेगी। या तो उनके पिता इस दुनिया में नहीं होंगे या पिता होंगे तो पिता के साथ हमेशा अनबन रहेगी। दोनों के विचारों में विरोधाभास रहेगा। पिता के इस दुनिया से जाने के बाद ही पुत्र का भाग्योदय होगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं, किसी भी स्थान में सूर्य शनि हो सकते हैं। हम आपको यहां बता रहे हैं 9वें स्थान में। यह धर्म का स्थान है। समझ लीजिए कि जातक का लग्न है कुंभ, तो यहां पर आएगी राशि तुला। सूर्य शनि किसी भी जातक को किसी भी स्थान में हो सकते हैं। तब जातक को अपने पिता से अनबन रहेगी या उसका पिता जीवित नहीं होंगे। अगर होंगे तो अनबन जरूर रहेगी और उसका भाग्योदय तभी होगा जब पिता इस दुनिया में नहीं होंगे। आइए जानते हैं दूसरा सिद्धांत। शनि किसी भी स्थान में तुला का उच्च का होगा तो ऐसे जातक को रिटायरमेंट कभी नहीं मिलेगा। जैसे हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि शनि, समझ लीजिए कि यहां पर उच्च का बैठा है। तुला में ये उच्च का होता है और
यहां पर जो लग्न आएगा तो वो कर्क लग्न होगा। ये शनि उच्च का है। उच्च का शनि जातक को जीवन भर मरते दम तक काम करना पड़ता है। ऐसे जातक से शनि सख्त परिश्रम करवाता है और रिटायरमेंट कभी नहीं देता, क्योंकि मरते दम तक ऐसे जातक को काम करना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे शनि के तीसरे सिद्धांत की तरफ। शनि चौथे स्थान में हो तो जातक विश्वास लायक नहीं होगा। जैसे हम यहां फिर एक बार शनि को बता रहे हैं, चौथे स्थान में यहां कर फिर वही लग्न आएगा और यहां जो राशि आएगी तुला ही आएगी। ऐसा जातक, क्योंकि ये हृदय का स्थान है, तो ऐसा जातक चौथे शनि जिसको होगा वो विश्वास लायक नहीं होता। कपट कला में माहिर होता है, अपनों के साथ भी कपट करता है। ऐसे जातक की कुंडली को कपट कुंडली कहते हैं। रात में नींद जातक को कम आएगी, क्योंकि सूर्य यहां से सुबह 6 बजे निकलता है, दोपहर को 12 बजे स्थान में आएगा, शाम को 7 बजे 7वें स्थान में आएगा और रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच सूर्य यहां से पसार होगा। और यहां पर जब शनि मौजूद होगा तो उस जातक को नींद नहीं आ सकती, किसी भी तरह से उस जातक की नींद उचट जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं एक नए सिद्धांत की तरफ, जो चौथा सिद्धांत है। किसी भी कुंडली में लग्न में शनि होगा, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर लग्न में शनि होगा, तो हमें समझ लेना है कि जातक का जन्म गरीब माता पिता के यहां हुआ है। जातक का बचपन गरीबी में बीता है। ज्यों ज्यों जातक की उम्र बढ़ेगी उसके हालात सुधरते जाएंगे। ये क्रम जातक जिएगा तब तक चलता रहेगा। यहां पर कोई भी लग्न हो सकता है, लेकिन लग्न में शनि होगा तो बचपन गरीबी में जरूर बीतेगा और उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी जातक की, वैसे वैसे ये जातक सद्धर बनता जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं एक और सिद्धांत की तरफ। 10वें स्थान का शनि, जैसे हम यहां पर बता रहे हैं 10वां स्थान ये है। 10वें स्थान का शनि यहां पर बलवान होना चाहिए। तो शनि तुला में उच्च का होता है। लग्न आएगा मकर, तो 10वें स्थान का शनि कर्मफल दाता बनता है। यह स्थान कर्म और सत्ता का है। इस स्थान का शनि बलवान हो तो जातक को बहुत ऊंचाई पर तोज पर ले जाता है। यह शनि राजा भी बना सकता है। कर्म अच्छे होंगे तो जातक तोज पर रहेगा। कर्म खराब होने पर यही शनि जातक को तोज से गिरा देता है। जातक का सब कुछ चला जाता है। तो 10वें शनि का ये फल मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं और छठा सिद्धांत जानते हैं। 5वें स्थान में बलवान शनि उच्च का हो तो पुत्री का पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं 5वां स्थान ये है और उच्च का शनि यहां पर तुला में बैठा होगा। तो लग्न आएगा मिथुन। अगर 5वें शनि होगा तो पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा। इस स्थान का शनि सबसे ज्यादा खराब माना गया है। यहां बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से पत्नी के स्थान को देखता है। यहां पत्नी लंबे इंतजार के बाद मिलेगी। उसकी 7वीं दृष्टि 11वें स्थान पर भी
आती है। ये 11वां स्थान है। तो इस स्थान पर भी शनि की दृष्टि आ रही है। ये इच्छा पूर्ति और लाभ का स्थान कहा गया है। यहां न तो पत्नी मिलती है जल्दी और न ही लाभ मिलेगा। पत्नी को पाने की इच्छा पूर्ति देर से होगी। शनि की 10वीं दृष्टि धन और कुटुंब पर पड़ेगी। जैसे ये शनि यहां से, ये धन और कुटुंब का स्थान है, दूसरा स्थान। अगर इस स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ज्यादा धन मिलेगा नहीं, कुटुंब में न ही बढ़ोतरी होगी। तो यहां पंचम स्थान में बैठा हुआ शनि कुटुंब में बढ़ोतरी नहीं करवाता। आइए आगे बढ़ते हैं। सातवें सिद्धांत की तरफ। किसी भी कुंडली में शनि 12वें होगा। जैसे हम यहां पर आपको बता रहे हैं, शनि 12वें स्थान में बैठा है। लग्न कोई भी हो, वह जातक बेशरम और निर्लज्ज होगा। यहां के शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे स्थान पर आएगी। जैसे ये दूसरा स्थान है कुटुंब परिवार का, तो दूसरे स्थान पर इस शनि की दृष्टि आएगी। जातक अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने चला जाएगा। शनि अगर 8वें होगा, जैसे हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, 8वां स्थान ये है। अगर शनि यहां पर 8वें होगा तो आयुष्य लंबा मिलेगा। इस स्थान का शनि भी कुटुंब को देखता है। माता पिता को छोड़ना होगा और अलग रहना होगा। अब बताते हैं 5वें स्थान का शनि, उसकी भी 10वीं दृष्टि कुटुंब पर आ रही है। यहां से वो दूसरे स्थान को देखेगा। यहां भी माता पिता को छोड़ना पड़ेगा। शनि विच्छेदात्मक ग्रह है। जिस स्थान को देखता है उस स्थान से जुड़ा कर देता है। क्योंकि शनि का यही फल मिलता है। शनि अगर तीसरे स्थान 12वें स्थान में होगा और तीसरी दृष्टि कुटुंब पर आएगी तो वो कुटुंब से अलग कर देता है। अगर शनि की 7वीं दृष्टि कुटुंब पर आएगी तो यहां भी कुटुंब से अलग होना पड़ेगा। माता पिता को छोड़कर अलग रहने के लिए जाना पड़ेगा। और अगर पंचम स्थान में शनि बैठा होगा और 10वीं दृष्टि आ रही होगी तब भी यही रिजल्ट मिलना है, अर्थात माता पिता को छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हमने शनि के 7 सिद्धांतों को समझा। ये सिद्धांत आप किसी भी कुंडली में लागू करके परिणाम देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप खुश रहे, आबाद रहे। धन्यवाद।